नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज टुडे। आप सभी का आरसीए न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, रेगुलर वीडियो देखते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि इस चैनल के माध्यम से कितनी ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीटी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके नंबर इंक्रीज हो जाएं, आपके परसेंटाइल अच्छे बने। आपको मालूम होगा यूपीएससी के माध्यम से आने वाली किसी भी भर्ती में आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके अच्छे स्कोर हों। देखिए, अच्छे स्कोर होने ज़रूरी हैं, अच्छे परसेंटाइल होने ज़रूरी हैं। पास होना अनिवार्य नहीं है, परसेंटाइल आपके कितने हैं यह अनिवार्य है। जितने ज़्यादा परसेंटाइल होगा उतना ही मुख्य परीक्षा में बैठने के चांस आपके बनेंगे। आपको मालूम होगा कि आवेदन तो करवा लिया जाता है, बाद में शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है, उन्हीं को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाता है जिसके परसेंटाइल अच्छे होते हैं, यानी कि नंबर अच्छे होते हैं। तो आप अपने नंबर को कैसे इंक्रीज करें, इस विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के माध्यम से आपके लिए जबरदस्त स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है। इस स्टडी मटेरियल के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे। मात्र 69 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। देश के नंबर 1 टीचर के माध्यम से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको जबरदस्त क्लासेस दिया जाएगा, आपको जबरदस्त कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऋषभ पांडे सर हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं। पीटी के ऐसे ऐसे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जिससे आपके नंबर अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे अगर आपने मेहनत से टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के स्टडी मटेरियल को पढ़ लिया। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेली लाइव सीरीज में आपको क्या मिलेगा, करंट अफेयर्स मिलेगा, डाउट क्लासेस मिलेगा और बहुत कम समय बचा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि बेहतर तैयारी के लिए इसे परचेज कर लो। 69 रुपये मात्र दाम है, 69 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। 180 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा यूपीएससी पीटी को लेकर। आपको मॉडल के बारे में जानकारी मिल जाएगी, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। 500 प्लस स्टडी नोट्स आपको देखने को मिलेगा जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपको कक्षा 8 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है सिलेबस के अनुसार। अगर आपके सिलेबस में है और बुक मिल रहा है तो जरूर पढ़िए, क्योंकि आपके नंबर को बढ़ाने में एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जाकर इसे परचेज करें। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आरसीएन 20 कूपन यूज करने का मौका दिया जाएगा। आरसीएन 20 कूपन यूज करेंगे, उसके बाद आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा और 69 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। कुछ सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। पहली खबर है जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर। संशोधित परिणाम कब तक जारी किया जाएगा? देखिए, इस चैनल के माध्यम से आज नहीं, बहुत पहले आपको बताया गया था कि संशोधित परिणाम को लेकर शासन के द्वारा मुहर लगा दी गई है। आज नहीं लगाया गया है, कल नहीं लगाया गया, बहुत पहले ही लगाया गया था, लेकिन प्रेषित नहीं किया गया था। 27 तारीख को ही इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी और वीडियो के माध्यम से परसों जानकारी दी गई थी कि आप मात्र 4 दिन वेट कर लीजिए। साक्ष्य दिखाना चाहता हूँ, बिना साक्ष्य के मैं बात नहीं करूँगा और आप देखिए कितना ऑथेंटिक जानकारी चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। कि आप आरसीए न्यूज टुडे का टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर टेलीग्राम चैनल दिखाई दे रहा है। आप इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि सुपरफास्ट तरीके से जानकारी इसी चैनल पर दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूं, शॉर्ट में जानकारी दे देता हूं, उसके बाद विस्तार से मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देता हूं। देखिए, 27 तारीख को ही मेरे द्वारा बता दिया गया था। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, खबर सही देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 27 अगस्त। एक कैंडिडेट ने पूछा था, सर आज इस हफ्ते आखिरी दिन है, अभी तक एडेड जूनियर का रिजल्ट नहीं आया, समझ नहीं आ रहा है सर कब तक आएगा। तो हमने बोला था आज से 4 दिन और वेट कर लो, मतलब 27 से लेकर 4 दिन और वेट कर लो। तो 27/1, 28/2, 29/3, 30/4, 30 तारीख की खबर समाचार पत्र में छपा हुआ है और इन्होंने नीचे लिखा, ओके सर आपने कह दिया, मतलब 100% गारंटी है, थैंक यू सर। और ये स्माइल दिखा रहे हैं और मैं आपको दिखा दूं, आज के समाचार पत्र में ही आया है कि शिक्षक भर्ती के संशोधित परिणाम को मिली हरी झंडी। देखिए, समाचार पत्र में हरी झंडी की बात क्यों लिखी गई? इसलिए लिखी गई, जब पीएनपी को शासन के द्वारा प्रेषित कर दिया गया तब हरी झंडी समाचार पत्र में लिख कर आया। यह नहीं बताया गया कि प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी जानकारी कलेक्ट करता हूं सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से दिया जाता है। पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लिए, हर एक जानकारी ऑथेंटिक 100% ऑथेंटिक देता हूं।
कभी कभी त्रुटि हो जाती है, उसके कई रीज़न होते हैं, हर किसी से कभी कभी गलती हो जाती है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मैं आपको जानकारी देता हूं, किस प्रकार से बताता हूं, आपको सच्चाई से रूबरू कराता हूं। 4 दिन बोला था, 27/1, 28/2, 29/3 और 30/4, 30 अगस्त को 4 दिन पूरा हुआ। 30 ही तारीख को समाचार पत्र में आया है, लेकिन वेबसाइट पर आया है, और 31 तारीख को समाचार पत्र के माध्यम से आपको सूचित कर दिया गया। अब परिणाम किस तारीख को जारी होगा, आपके जहन में एक सवाल है। इस सप्ताह के अंत लिखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ परिणाम जो है शुक्रवार को जारी करने की तैयारी चल रही है। शुक्रवार तक अगर कोई बड़ा कारण न फंसा तो गारंटेड है शुक्रवार को आपका परिणाम आ जाएगा। शुक्रवार तक आप वेट करिए। अगली अपडेट है, स्वास्थ्य विभाग में 52,000 पदों पर होगी भर्ती। इस संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी, टेलीग्राम जाकर पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूं। किसी ने आपको जानकारी नहीं दिया था तो बैठक की जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी गई थी और आपको पूरा डाटा टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया गया था। अब बात करते हैं कि आप 52,000 पदों पर भर्ती होगी, इस वर्ष भर्ती होगी, अगली वर्ष भर्ती होगी, कब होगी, तो आइए जान लेते हैं इसकी सच्चाई। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैबिनेट का फैसला, 10,000 नए पद सृजित करने पर लगी मुहर। मेडिकल कॉलेज के 52,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। जल्द का मतलब क्या है, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं जो सच्चाई है। अगर आप सच्चाई सुनने की ताकत रखते हैं तो ज़रूर सुनिए, मैं आपको सत्य खबर दे रहा हूँ। 52,000 पदों पर जो भर्ती की बात की जा रही है, यह 2027 तक, यानी 2026 मानिए, 27 में चुनाव, 26 तक भरे जाएंगे। कितने पद? 52,000। और 52,000 सभी परमानेंट पद नहीं होंगे, इसमें से 30% परमानेंट पद होंगे, 70% आउटसोर्सिंग और संविदा के पद होंगे। ईमानदारी से जानकारी दे रहा हूं, इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आज नोट कर लीजिए, आज की तारीख इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई थी। चैनल का नाम भी नोट कर लें और आप आगे हमसे बात करिएगा। जो बता रहा हूं पूर्ण सत्य है, हर एक जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाता हूं, इसलिए ईमानदारी से सही और सटीक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा सुना करें। कुछ पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस साल के अंत या मार्च के पहले देखने को मिलेगा। जैसे लैब टेक्नीशियन की भर्ती, एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती इत्यादि भर्तियां, नर्सिंग की भर्ती इत्यादि भर्ती, एनएम की भर्ती हाल ही में आई थी। तो मार्च के पहले आपको लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन इत्यादि की भर्ती देखने को मिलेगी। वही अप्लाई कर पाएंगे जो पेट क्वालिफाई होंगे। पेट में कितना कट ऑफ चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है ज़्यादा कट ऑफ चाहिए। जो 20 से 25 नंबर पाए होंगे सभी को मुख्य परीक्षा के लिए बुला लिया जाएगा। अगली अपडेट बीपीएससी की है। बीपीएससी की परीक्षा 20 सितंबर और 22 सितंबर को प्रस्तावित है। कितने तारीख को? 20 सितंबर और 22 सितंबर को। इसी 2 डेट को लेकर बवाल चल रहा है, परसेंटाइल को लेकर बवाल चल रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 दिन परीक्षा नहीं होनी चाहिए, परीक्षा एक ही दिन में कंडक्ट कराई जाए। अभ्यर्थी इसके लिए आज मीटिंग कर रहे हैं। जैसी भी सूचना होगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। उसके बाद बीपीएससी पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। उनकी मंशा है कि परीक्षा आगे बढ़ा दिया जाए, परीक्षा पोस्टपोन कर दिया जाए, या तो परीक्षा को एक ही दिन में कंडक्ट कराया जाए। तो एक दिन में परीक्षा कंडक्ट नहीं करा पाएगा बीपीएससी सितंबर माह में। अगर परीक्षा में परिवर्तन होता है तो 3 से 5 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि भारी तादाद में कैंडिडेट होने के कारण सेंटर नहीं मिल पा रहा है। सेंटर ना मिलने के कारण परीक्षा 2 दिन में कंडक्ट कराई जा रही है। इसी का विरोध अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो आज मीटिंग में क्या होता है, दिलीप कुमार के द्वारा मीटिंग क्या की जाती है, क्या होता है, किस तरह का यूनियन बनता है, उसके बाद बीपीएससी पर जाकर बात करते हैं, क्या वहाँ से आश्वासन मिलता है, क्या बात कही जाती है। पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। आगे कोई अपडेट मिलती है तो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अगली अपडेट है एई की नई भर्ती को लेकर। एई की नई भर्ती होने वाली है, कब होगी, कैसे होगी, आइए जान लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जल निगम ग्रामीण में एई के 125 पदों पर भर्ती होगी। जल निगम ग्रामीण में अब सहायक अभियंताओं की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। पहले मुख्यालय स्तर पर यह भर्तियां की जाती थी। सपा सरकार में सहायक अभियंताओं की भर्ती में हुई धांधली के बाद यह फैसला किया गया है। जल निगम ग्रामीण में मौजूदा समय 125 पद खाली हैं। प्रस्ताव भेज दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को।
अब इस पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी और भर्ती की जाएगी। भर्ती का विज्ञापन अभी नहीं आएगा, कम से कम ही 2 से 3 महीने वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही इस पर कोई निष्कर्ष निकल पाएगा। इसलिए आपको वेट करने की आवश्यकता है। वैसे एई की भर्ती आनी तय है, हो सकता है पद भी इंक्रीज हो जाए। अगली अपडेट है यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर। यूपी लेखपाल भर्ती और एएसओ की फाइनल उत्तर कुंजी कब तक आएगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एएसओ की परीक्षा हुई, एएसओ की उत्तर कुंजी का इंतजार है, लेखपाल की फाइनल उत्तर कुंजी का इंतजार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एएसओ की उत्तर कुंजी अगले सप्ताह जारी करने की तैयारी चल रही है। कब? अगले सप्ताह एएसओ की उत्तर कुंजी आ जाएगी। उसके बाद यूपी लेखपाल की फाइनल उत्तर कुंजी जारी होगी। कब तक आएगी? तो सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट पखवाड़े तक, यानी कि 15 अक्टूबर के पहले। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई वही मैं आपको बता रहा हूँ। परिणाम कब तक आएगा, जानकारी इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही आपको दी गई है। तो जितने भी एएसओ के अभ्यर्थी हैं या यूपी लेखपाल के अभ्यर्थी हैं, सभी के लिए गुड न्यूज़ है। एक और महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूँ, यूपी शादी अनुदान को लेकर। जैसे गरीब परिवार होते थे, शादी कर लेते थे, तो उनको कुछ सरकार की तरफ से सहायता मिल जाती थी 20,000 रुपये का। अब क्या हुआ, आइए जान लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश में फ्री राशन के बाद शादी अनुदान योजना बंद। यूपी में 4 दशक से ज़्यादा पुरानी व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना बंद कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग ने संबंधित पोर्टल से इस योजना को हटाने के लिए एनआईसी के लिए पत्र लिखा है। योजना में निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए एक मुश्त 20,000 रुपये दिए जाते थे। हाल ही में यूपी सरकार ने खाद्य आयुक्त ने गरीबों के लिए मुफ्त राशन वितरण बंद करने का आदेश जारी किया। अब व्यक्तिगत शादी अनुदान भी बंद कर दिया गया है। अब इसके संबंध में कुछ मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि पैसा बचाने की प्रक्रिया है। अब सरकार जो है गरीबों को शादी अनुदान नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, इसका रीजन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जाने। इसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा टेलीग्राम पर आपको जानकारी दी गई थी, सबसे पहले जानकारी दी गई थी। टेलीग्राम पर जाइए, देख सकते हैं। सबूत के तौर पर मैं आपको बता दूं, परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल में 500 सिपाहियों की भर्ती होगी। इन्हें अब समूह घ में नहीं बल्कि ग में माना जाएगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया है और 734 सिपाहियों के पद रिक्त हैं। तो 777 के करीब पदों पर भर्ती होगी सिपाहियों की। कब तक होगी? नेक्स्ट ईयर 2023 में इस भर्ती को करने का प्लान है। शैक्षिक अर्हता क्या होगी, तो आपके जहन में सवाल है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस भर्ती को किया जाएगा। जो पीईटी क्वालिफाई होंगे, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा क्वालिफाई होंगे, उन्हीं को इस भर्ती के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इंटरमीडिएट शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई है। अगली अपडेट है आशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। आशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1.14 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 981 पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन की अंतिम तिथि आज है। अब तक 89,000 से अधिक ने दावेदारी ठोकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभ्यर्थियों को अब परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परीक्षा तिथि के संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी कम से कम परीक्षा तिथि में 2 महीने का समय लगेगा, यानी कि 2 महीने के पहले परीक्षा तिथि के संबंध में आपको सूचना नहीं मिलेगी। सूचना मिल जाएगी, परीक्षा 2 महीने के पहले नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब है कि 2 महीने के पहले नहीं होगी, यानी कि परीक्षा आपकी दिसंबर या जनवरी माह में कंडक्ट कराई जा सकती है। जो मेरी जानकारी है, मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। वैसे परीक्षा जल्द हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक और बड़ी भर्ती के संबंध में जानकारी दे दूँ। कॉलेजों में लाइब्रेरियन के 40% पद खाली हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में प्रिंसिपल, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्वास्थ्य शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन लाइब्रेरियन के पदों को भरने में प्रिंसिपल और विश्वविद्यालय रुचि नहीं दिखा रहा है, जबकि लाइब्रेरियन के 40% पद खाली हैं। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कॉलेजों को लाइब्रेरियन के पदों के भरने के निर्देश देने की मांग की गई है। वैसे अभी तक निर्देश नहीं दिया गया है। उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर इस पर भर्ती शुरू हो जाएगी। अगली अपडेट है यह स्टेट को लेकर। यह स्टेट को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग उच्च माध्यमिक स्कूलों में वाणिज्य यानी कि कॉमर्स के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए STET कराने की तैयारी कर रहा है। इस दिशा में उसने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। संभवतः सितंबर के मध्य में इस संदर्भ में सूचना जारी की जाएगी, यानी कि मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई, सितंबर के चौथे सप्ताह में अधिसूचना जारी होगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक कॉमर्स की STET कराने के संदर्भ में पटना न्यायालय ने शिक्षा विभाग को आदेश दे रखे हैं।
तो अब सितंबर के अंतिम सप्ताह का इंतजार करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई भी अपडेट मिलेगा तो मैं आपको अवश्य दूंगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए।